हरे कृष्णा। तो जो टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है प्यारा सा टैरो। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस। तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रख रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। चलो, हमें अब तक 4 कार्ड मिले हैं और हम 2 कार्ड निकालते हैं और ये आ गया फाइनल 7 कार्ड, ठीक है। चलो, तो हमें टोटल 7 कार्ड्स मिले हैं और ये किस प्रकार है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। फिर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स और अंत में है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। कंप्लीशन का एक कार्ड यहाँ पे आ चुका है, दैट इज़ नंबर 10। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमें एक मेजर अरकाना का कार्ड मिला है जो कि है जस्टिस लिब्रा के लिए, ठीक है, यानी कि लिब्रा पसंद करता है। चलो, अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे है वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। मतलब लगभग सारी राशियाँ यहाँ पे है, मतलब एवरी राशि, ठीक है। यहाँ पे लिब्रा मिला, यहाँ पे है मिथुन, तुला, कुंभ राशि और यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। तो चलो देखो, शाम के वक्त की अगर हम बात करते हैं तो इस पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। शुरुआत डायरेक्टली हो रही है 6 ऑफ पेंटिकल से। देखो, ये पर्सन बेसिकली इस प्रकार से सोच रहा है कि भाई क्या मुझे सीधे लॉजिक से बात करनी है या फिर मुझे दिल से सोच के जवाब देना है, ठीक है। देखो, कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम लॉजिकली सोचते हैं, है ना, मतलब हम लॉजिकली जवाब ढूंढते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि रिश्ते, जहाँ पे हम लॉजिक से ज़्यादा दिल की बात करते हैं, है ना। अगर दिल को बुरा लगा लेकिन लॉजिक पे 100% बैठता है फिर भी हमें बहुत तकलीफ़ होती है ना। तो कुछ चीज़ें कहीं पे लॉजिक चलता है, कहीं पे सिर्फ दिल की चलती हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बात जानने की ज़रूरत है कि ये पर्सन आपको तवज्जो दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से होनी चाहिए या फिर कुछ चीज़ें उनको आप किस तरह से हैंडल करना चाहते हैं, तो ये उसके अनुसार भी जाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब जो आपकी तरफ से सही है ये उसमें भी सोच रहे हैं कि भाई जो आपके हिसाब से सही है क्या वो लॉजिक में बैठता है या फिर वो दिल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत ही हार्ट कनेक्टेड हो, ठीक है, और मे बी आप उनके खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकते, लेकिन शायद फैमिली मेम्बर ने किसी ने मे बी इनसे अगर कुछ बुरा बर्ताव किया, फिर उनको भला बुरा कहा हो, तो फिर ये पर्सन आपके साथ डील कैसे करेगा, है ना। तो इनकी पहली प्रायोरिटी है कि चाहे जो हो जाए ये आपको हर्ट नहीं देखना चाहते। मतलब अगर ये आपसे बात करते हैं और मान लो आपको बुरा लगा कि भाई ये आपके फैमिली मेम्बर के बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं, तो ये शायद कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे, है ना। तो इसलिए अगर हम लॉजिकली बात करते हैं तो फिट बैठेगा कि इन्होंने आपके साथ डायरेक्टली बात करनी है, लेकिन अगर हम दिल की बात करते हैं तो क्योंकि आप हर्ट होंगे तो शायद वो इस प्रकार से आपसे बात ही ना करें या फिर उस चीज़ के ऊपर बात ही ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो सिर्फ आपको तवज्जो दे रहा है और आपके हालात को समझ रहा है, ठीक है। देखो, हम यहाँ पे जस्टिस भी मिला है तो कह सकते हैं कि ये पर्सन एक तरीके से अधूरा जस्टिस देख रहा है यहाँ पे, ओके। मतलब लग रहा है कि जैसे कि मान लो अगर आपके सामने स्माइल करे तो आपको लग सकता है कि हाँ भाई, यानी कि ये पर्सन जो है अभी खुश है या फिर इस पर्सन ने अपने दिल को मना लिया है, लेकिन दिल को मनाना इतना आसान नहीं होता। और आप तो ये बखूबी जानते ही होंगे, बचपन से हमें कई बार कहा जाता है कि भाई कोई चीज़ अगर आप मांग रहे हो लेकिन मे बी वो शायद हमारे लिए सही नहीं है या फिर अगर हम उसे अभी परचेस नहीं कर सकते या फिर कोई और चीज़ है, तो कहते कि भाई दूसरी जगह पे मन लगा, है ना। लेकिन मन को इतना डाइवर्ट करना आसान नहीं होता। तो आप कह सकते हो कि ये पर्सन दिखा रहा है कि हाँ चलो ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे अपनी मन की बात मान ली या फिर अपने मन को कंट्रोल किया है, लेकिन आप खुद जानते हो कि मन को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं होता, है ना। एंड वही बात यहाँ पे आ रही है। देखो, यहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो आपके साथ को दिया जा रहा है, ठीक है। एंड मे बी ये पर्सन देखना चाहते हैं कि और कब तक ये ऐसे परिस्थितियों में अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर पाता है कि चलो ठीक है भाई,
एक बार और देख लेते हैं, तब तक ये पर्सन ये सब कुछ इस तरीके से हैंडल करना चाहेगा। हाँ, जिस दिन कंट्रोल नहीं होगा तो शायद ये पूरा जस्टिस कैसे होता है ये आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल तो देखो ये पर्सन आपके ही तरफ देख रहे हैं कि भाई आप उनको क्या जवाब देते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इनके दिल की हालत क्या है, हमारे सामने है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये अंदर से टूट गए हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, और मे बी ये जो उनका गुस्सा है, ये जो तकलीफ़ है उनके अंदर आपको दिख जाएगी। मतलब ये उन्होंने कहीं पे छुपा के नहीं रखी, आप उसको महसूस कर सकते हो कि मान लो अंदर कोई तपिश सी है, अंदर ये पर्सन जल रहा है लेकिन आपको दिखा नहीं रहा है। अगर आप उनसे बात भी करना चाहते हो, मान लो अगर वापस से आपने इनके साथ वो बात छेड़ दी और आपको उनके बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क दिखा, आप उनका हाथ थामने जा रहे हो, ये आपको अपना हाथ थामने नहीं दे रहे हैं, अपने बाल संवारने नहीं दे रहे, तो आप समझ सकते हो कि ये पर्सन कुछ गड़बड़ी से गुजर रहा है। ठीक है, और ये पर्सन शायद आपको उसके बारे में बताना नहीं चाहता। तो हाँ, उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर किसी बात को लेके चिढ़ है, उनके अंदर किसी बात को लेके एक खालीपन सा है। लेकिन अगर आप उस खालीपन का मतलब अगर आपके कारण वो खालीपन तैयार हुआ हो, या फिर आप उस खालीपन का अगर माइंडसेट बन चुके हो कि आपके ही कारण ये सब हो चुका है, तो ये पर्सन फिर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखो ये आपसे एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। अगर आपको इनके ऊपर गुस्सा आ रहा है, आप डायरेक्टली बोल दो। ठीक है, अगर आपको इनके प्रति प्यार आ रहा है तो वो भी डायरेक्टली बोल दो, लेकिन झूठा प्यार मत दिखाओ या फिर झूठी तारीफ़ मत करो, ये उनको बहुत तकलीफ़ देगी। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन आपको तवज्जो दे रहा है लेकिन इनका दिल साफ़ है, तो ये आपसे आपके मुंह से कही हुई हर एक बात को महसूस कर सकते हैं कि भाई उसमें कितना दर्द है, उसमें कितनी खुशी है और उसमें कितना जालीपन है। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे आती है। देखो अगेन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स में मिला है, तो ये पर्सन विश्वास रखता है कि ये एक और मौका दे। ठीक है, लेकिन अपनी जगह से वो टस से मस नहीं होंगे। मतलब अगर आप कह रहे हो कि भाई तुम बदलो, ठीक है, लेकिन सिर्फ बदलो नहीं बल्कि यही तुम्हारा वास्तव है, ऐसे समझो और इसी को एक्सेप्ट करो, तो यहाँ पे हमें तकलीफ़ मिल सकती है। ठीक है, देखो ये पर्सन कह सकता है या फिर कह रहा है आपको कि अगर आप इनको सपोर्ट नहीं करना चाहते या फिर अगर आप किसी कारण से इनके साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते और कहना चाह रहा है कि भाई तुम अब इसी को अपनी डेस्टिनी समझो, तो ये पर्सन इस बात को हज़म नहीं कर पा रहा। हाँ, अगर आपने कहा है कि आप इनका साथ नहीं देंगे तो चलो ठीक है, लेकिन बाद में क्या करना है क्या नहीं ये डिसाइड ये पर्सन करेगा। ठीक है, खामखा खुश रहना या फिर झूठा दिखावा करना इस पर्सन को सहन नहीं होता। अगर कोई आपको भी कहेगा कि भाई आप मतलब गुस्से में हो लेकिन किसी को फ़ोटो खींचना है तो आप फ़ोटो के लिए स्माइल करो, शायद आप नहीं करोगे, और अगर आप करते हो तो कम से कम कुछ घंटे कुछ दिनों तक आपके अंदर वो तपिश रहेगी कि भाई मैंने सिर्फ दिखावे के लिए क्यों स्माइल किया। वही बात यहाँ पे आ रही है। देखो इस पर्सन के लिए अगर हम कह सकते हैं तो इसके लिए जो मायने रखता है वो शायद भूतकाल है या फिर आने वाला भविष्य काल है। ठीक है, तो या तो ये उसके सहारे बैठे हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी कैसे पहले बेहतर थी या फिर आने वाले कुछ समय मेरी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। तो इन्होंने अब तक आशाएं नहीं छोड़ी हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। ठीक है, हालांकि अगर हम इनकी तरफ देखें तो देखो ये पर्सन एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि भाई आप जिस तरह से इनसे पेश आओगे ना, ये उसी को सच मान लेंगे। ठीक है, तो अगर आप इनसे गुस्से में बात कर रहे हो, ये आपको फ़िलहाल ऐसे ही समझेंगे। अगर आप शांत होकर बात कर रहे हो तो आपको ऐसे समझेंगे। अगर आप बात ही नहीं कर रहे हो तो आपको बात करनी ही नहीं है, ऐसा ये समझेंगे। मतलब जो आप डायरेक्टली इनके साथ शेयरिंग करते हो ना, ये उसी को सच मान लेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि है पेज ऑफ वांड्स। इस पर्सन का दिल आज भी आपके ऊपर है और हाँ, ये दिल से आपको चाहते हैं, लेकिन अगर हम उस मोमेंट को साइड में करें, बिकॉज हर कोई हर वक्त रोमांटिक नहीं रह सकता। ठीक है, एक पल होता है जहाँ पे सिर्फ आप दोनों होते हो, जहाँ पे सिर्फ आप दोनों की बातें होती है। ठीक है, ना तो फैमिली आती है, ना तो घर वाले आते हैं, ना तो दोस्त रिश्तेदार, कोई नहीं आता। ठीक है, तो जब ऐसा मोमेंट आता है डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोचता है और कहता है कि भाई मेरे लिए आपके इम्पोर्टेंस कितने हैं। लेकिन अगर हम इस बात को हटा दें या फिर आप फैमिली को फिर भी
इन्वॉल्व करते हैं कि भाई फैमिली है, तुम्हें उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड फिर अगर कहते हैं कि चलो भाई हम रोमांटिक बातें करें, तो शायद इस पर्सन को फिर वो हज़म नहीं होगा। ठीक है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको सपोर्ट करता है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और इनको लगता है कि शायद आप जल्दी उस लिमिटेशन के बारे में जान सकते हो। ठीक है, सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।